यह कथा बहुत प्राचीन समय की है, जब पिछला कल्प समाप्त होने वाला था और नया सत्ययुग शुरू होने वाला था। उस समय पृथ्वी पर राजा सत्यव्रत का राज था, जो बड़ी धर्मात्मा और भगवान विष्णु के भक्त थे। दूसरी ओर ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, क्योंकि उनकी रात का समय निकट था। जब ब्रह्मा जी सोए तो उनके मुख से वेद निकल गिरे। उस अवसर का लाभ उठाकर हयग्रीव नामक एक असुर ने वेदों को चुरा लिया और समुद्र की गहराइयों में जाकर छिप गया। वेदों के बिना सृष्टि का ज्ञान लुप्त हो जाता और अज्ञान का अंधकार छा जाता। एक दिन राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने नदी से हथेली में जल भरा, उसमें एक बहुत नन्ही सी मछली आ गई। राजा ने उसे वापस नदी में फेंकना चाहा, लेकिन तभी मछली मनुष्य की बोली में बोली, हे राजन, मुझे वापस नदी में मत डालिए। वहां बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। मेरी रक्षा कीजिए। राजा को दया आ गई। वे उस नन्ही मछली को अपने कमंडल में डालकर राजमहल ले आए। लेकिन रात भर में एक चमत्कार हुआ। सुबह तक वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा नहीं पाई। राजा ने उसे एक मटके में डाला तो कुछ ही पलों में वह मटके से भी बड़ी हो गई। राजा ने उसे सरोवर में डाला तो वह सरोवर भी छोटा पड़ गया। अंत में राजा ने उसे नदी में और फिर समुद्र में छोड़ने का निर्णय लिया। जब राजा उसे समुद्र में डालने लगे तो मछली ने कहा, राजन, समुद्र में तो मगरमच्छ हैं, वे मुझे खा जाएंगे। अब राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कौन हैं? ऐसा चमत्कार केवल नारायण ही कर सकते हैं। अपना असली रूप दिखाइए। तब उस विशाल मत्स्य रूप से भगवान विष्णु की वाणी गूंजी, हे सत्यव्रत, तुमने ठीक पहचाना। आज से ठीक 7वें दिन तीनों लोकों में महाप्रलय आएगा। समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़ देगा और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगवान ने आगे निर्देश दिया, तुम एक विशाल नाव तैयार करो। उसमें सप्त ऋषियों को, सभी प्रकार के अनाजों के बीजों को और हर प्राणी के एक एक जोड़े को रख लो। जब प्रलय का तूफान आएगा और मेरी यह सींग वाली मत्स्य रूपी काया प्रकट होगी, तब तुम उस नाव को वासुकी नाग की रस्सी से मेरे सींग में बांध देना। मैं तुम्हें उस प्रलय से बचाऊंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।